स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। जैसा कि हमारी ग्रहों की सीरीज चल रही है और आज इसमें जो बारी है वो केतु ग्रह की है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि राहु और केतु का निर्माण या प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ था, तो उसमें स्वर भानु राक्षस का जब सिर अलग होता है, जो धड़ होता है वो केतु कहलाता है। और इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा का पथ और चंद्रमा की परिक्रमा का पथ जब करते हैं तो जो साउथ नोड होती है वो केतु कहलाती है। और जो केतु होते हैं वो छाया ग्रह है, इनका स्वयं का कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन ये हमारे जीवन को या हमारी कुंडली को जरूर प्रभावित करते हैं। जिस तरह से राहु भी पापी ग्रह होते हैं उस तरह से केतु भी पापी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ये आत्मा कारक ग्रह भी होते हैं। ये जिस तरह के ग्रहों की युति में या दृष्टि में जब आ जाते हैं तो उस तरह से उनका प्रभाव मिलता है केतु में। लेकिन ये राहु के जितने पापी प्रभाव ग्रह नहीं माने जाते हैं, उनसे थोड़े कम पापी ग्रह ये ज्योतिष में माने जाते हैं। और इनका जो एक प्रकृति होती है वो साधक तरह की प्रकृति भी मानी जाती है। और केतु जो होते हैं उनकी इन ग्रह की जो दशा होती है वो 7 वर्ष रहती है। और इनका जो रत्न है वो केटसाई या लहसुनिया जिसे कहा जाता है। और इनकी जो धातु है वो शीशा या लेड मानी जाती है। इनका जो रंग है वो काला और सफ़ेद होता है, या कह सकते हैं कि धूसर रंग जिसे ग्रे कलर कहा जाता है, स्लेटी रंग, वो भी केतु को प्रिय होता है या इनका रंग होता है केतु का। और केतु जो होते हैं वो एक तरह से हमारे जीवन में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं या भ्रम की स्थितियाँ होती हैं जब इनकी दशा चलती है। कारण ये होता है कि केतु के पास में मस्तिष्क नहीं होता है, न उनके पास में आँखें होती हैं, तो वो स्वयं इतने कंफ्यूज रहते हैं या एक तरह से भ्रमित रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या ये जो पीरियड है वो किस तरह से जाएगा। उसमें थोड़ी शंकाएं और भ्रम जरूर क्रिएट होते हैं जब केतु की दशा लगती है। तो माफ़ कीजिए, केतु जो होते हैं वो मिथुन राशि में नीच के होते हैं और धनु राशि में उच्च के होते हैं। मतलब राहु से विपरीत इनका रहता है, बिल्कुल अपोजिट इनकी जो राशियाँ हैं वो रहती हैं। तो जिसमें राहु उच्च के होते हैं ये उसमें नीच के हो जाते हैं। और इनका एक और मान्यता होती है कि केतु जो होते हैं वो आत्माकारक ग्रह तो होते ही हैं और ये बड़े ही शुद्ध ग्रह भी बन जाते हैं यदि ये गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की युति में आ जाए। विशेषकर यदि गुरु की युति में आ जाते हैं तो ये विशेष शुभ प्रभाव कुंडली में या जातक के ऊपर डालते हैं। और इनका वैसे स्वयं का कोई ऐसे अस्तित्व है नहीं, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। तो ये तो सब हमने जानकारी प्राप्त की कि केतु किस तरह से हमारे जीवन को या अथवा हमारी कुंडली को प्रभावित करता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि केतु की पुनरावृत्ति और केतु का हमारी कुंडली के 12 भाव में क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हमारा आज टॉपिक है कि केतु की पुनरावृत्ति, तो ये पुनरावृत्ति किस तरह से होती है केतु की। केतु का जो संबंध होता है या हमारी कुंडली में जहाँ केतु विराजमान रहते हैं तो वो जो भाव होता है उसका जो संबंध है वो हमारे पुनर्जन्म से अवश्य होता है। कि केतु जिस भाव में विराजमान होते हैं अथवा बैठते हैं वो भाव हमने पुनर्जन्म में उस भाव संबंधी सुख विशेष रूप से प्राप्त किया है। तो केतु इस जन्म में उस भाव संबंधित जो सुख होते हैं उनको वो निम्न करना जानते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम इन सुखों को थोड़ा कम भोगें या इनसे हम थोड़े से डिटेच हो जाएं, क्योंकि केतु का जो प्रादुर्भाव होता है वो डिटेच होता है। एक शरीर जो होता है वो अलग हो जाता है, सिर और धड़ का विच्छेदन होता है। तो केतु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर वो विच्छेद करवाते हैं, एक तरह से कट लगवाते हैं। और देखा भी जाता है कि कुंडली के जिस भाव में भी केतु बैठेंगे वहाँ पर कुछ सर्जिकल प्रोसेस ज़रूर होती है, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे वो स्त्री की कुंडली है।
तो एक चीज़ और भी है कि केतु पुनरावृत्ति इस तरह से करवाते, पुनर्जन्म से हमारा संबंध भी होता है, और केतु एक दूसरे तरीके से पुनरावृत्ति करवाते हैं कि जिस भाव के साथ में या जिस भावेश के साथ में, विशेषकर भावेश के साथ में इन्होंने जहाँ पर युति बनाई है वहाँ पर रिपीट्स लगते हैं। मतलब वो कार्य जो होता है वो बार बार घूम घूम करके जीवन में पूर्ण होता है, या हम उस जो सर्कल को, उस सर्कल प्रोसेस को हम बार बार करते हैं, उस चीज़ को हम बार बार करना चाहते हैं या केतु हमसे करवाता है। तो ये आज हमारा टॉपिक है कि केतु की पुनरावृत्ति क्या है। ये तो हमने जाना, अब जानेंगे कि लग्न में यदि केतु आ जाते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। ये तो हमने आपको केतु के विषय में बताया, केतु की ऐसी प्रकृति होती है, ये बहुत अत्यधिक पापी ग्रह नहीं होते हैं। यदि पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो ये अत्यधिक पापी ग्रह माने जाएंगे, लेकिन इनको इन्हीं विशेष परिस्थितियों में शुभ ग्रहों में भी इनकी गिनती की जाती है। ये निर्भर करता है कि किस ग्रह के साथ में इन्होंने अपनी युति बना रखी है। तो आज हम ये जानेंगे कि लग्न से लेकर 12वां भाव तक केतु का क्या प्रभाव है, ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और एक जानेंगे कि लग्न में केतु का क्या प्रभाव है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी न भूलें। तो बात करेंगे कि लग्न में केतु का क्या प्रभाव है, क्योंकि केतु एक प्रभावशाली ग्रह होता है वैसे, और केतु को कुजवत कहा गया है। मतलब केतु के जो गुण होते हैं उनमें मंगल का जो नेचर होता है, जो मंगल की प्रकृति होती है, वो केतु के में भी वही पाई जाती है। बिल्कुल मंगल की तरह ये अपना अत्यधिक प्रभाव डालते हैं, या उस तरह से ये पराक्रमी या उस तरह का ये प्रभाव डालेंगे। मतलब जोशीले होते हैं, कभी कभी केतु भी जोश में रहते हैं और अत्यधिक जल्दबाज भी हो सकते हैं केतु। ये निर्भर करता है कि किस तरह की राशि में है और किस तरह के ग्रह के साथ में युत या दृष्ट है। क्योंकि राहु और केतु की जब हम बात करते हैं तो हमें पूरी तरीके से ये जानना चाहिए कि हम किस लगन की बात कर रहे हैं, ये किस युति में है, ये किस ग्रह से दृष्ट है। ये बहुत अधिक महत्व रखता है केतु और राहु की जब हम बात करेंगे। आज हमारा विषय है केतु, तो आज हम केतु के विषय में जानकारी आपको दे रहे हैं कि लग्न में केतु किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। केतु जब लग्न में आते हैं तो यहाँ पर मंगल की राशि होती है, और ये स्वयं के जो होते हैं मंगलवत होते हैं, कुजवत होते हैं। तो ऐसा केतु जो होता है वो जातक को थोड़ा धैर्यवान कम बनाता है। बहुत जल्द वो एग्रेसिव हो सकते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है, या अपना कोई भी कार्य करने के लिए वो जल्दी कर सकते हैं, या बहुत निर्णय जो होते हैं वो जल्दी ले सकता है जातक, यदि लग्न में केतु आता है। तो केतु जब लग्न में आते हैं तो ये हमारे चेहरे के ऊपर कोई ना कोई एक मार्क देते हैं, मतलब चोट का निशान देते हैं, या कुछ सर्जिकल प्रोसेस जो होती हैं वो हमारे फेस के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर ज़रूर होती है यदि लग्न में केतु आते हैं। तो केतु को भी राहु की तरह 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। एक तो पंचम दृष्टि होती है, सप्तम होती है और नवम दृष्टि होती है। जब केतु लग्न में आएंगे तो ये आपको ज्वेल पर्सनालिटी जरूर देते हैं, और आपको एक ज्ञानवान व्यक्ति जरूर बनाते हैं, क्योंकि केतु एक तरह से ज्ञान के आत्मकारक ग्रह है। ये ऐसा जातक जो होता है जब लग्न में केतु आते हैं वो उनकी जो सोच रहती है वो उनके स्वयं के आसपास घूमती है। मतलब वो सेल्फ फोकस ज़्यादा रहते हैं, वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपनी बातों को ज़्यादा फोकस करते हैं। वो दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन वो अपने विषय में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि केतु जो होता है वो व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनाता है, आध्यात्मिक रहता है केतु। और जो केतु प्रधान लोग होते हैं वो ज़्यादातर मिलना जुलना अत्यधिक पसंद नहीं करते हैं। वो एक अपना फिक्स एक दायरा रखते हैं, एक कि वहीं पर उनका एक सर्कल रहता है, बहुत लोगों से या सामाजिक ज़्यादा केतु होने नहीं देता है, इंट्रोवर्ट बनाता है केतु। आत्मकारक ग्रह होने की वजह से व्यक्ति ज़्यादा आत्मा मतलब स्वयं पे सेल्फ फोकस रहता है कि उसको क्या चीज़ पसंद है, उसे क्या चीज़ नहीं पसंद है, वो अपनी पसंद का करना ज़्यादा करता है जब केतु प्रधान व्यक्ति होता है। तो ऐसा केतु
उनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो इनकी पंचम भाव पर जाएगी। तो पंचम भाव हमारे ज्ञान का भी है, संतान का भी, और हमारे पाचन शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि केतु यहाँ पे जब दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की कभी कभी यदि पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में है तो एजुकेशन वेल हो सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यदि पंचमेश की स्थिति शुभ नहीं हो, यहाँ पर यहाँ केतु जो शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, यदि अकेला ही बैठा है, क्योंकि केतु जब अकेला बैठता है तो स्वतंत्र हो जाता है अपने प्रभावों को देने के लिए, तो स्वयं के ही प्रभाव देंगे, क्योंकि केतु कंफ्यूज भी रहते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसा जातक जल्दी से निर्णय लेने में भी उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यदि यहाँ पर पंचमेश की स्थिति यदि अच्छी नहीं होती है तो केतु जो होता है संतान उत्पत्ति में भी कभी कभी बाधा देता है, आपकी पाचन शक्ति को भी कभी कभी कमज़ोर कर देता है। और स्त्री की कुंडली है तो उसको जो संतान उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर सर्जिकल प्रोसेस तो ज़रूर होते हैं। यदि लग्न में केतु होता है तो यहाँ पे वो सर्जरी के योग जरूर बनाता है ऐसा केतु जब लग्न में आता है। अब सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि आती है, तो सप्तम भाव पर जब दृष्टि आएगी तो ये स्पाउस का हाउस हो जाता है, और यहाँ पर तुला राशि होती है, और ये है मंगल प्रधान। केतु जो होते हैं वो कुजवत होते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी केतु पति पत्नी में अनर्गल झगड़े या कोई खिंचाव टाइप का जरूर देते हैं जब लग्न में केतु आते हैं, या उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़े से खिंचाव हो सकते हैं, या लड़ाई कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है यदि सप्तम दृष्टि यहाँ पर डालेंगे लग्न में बैठकर तो। और आपके पार्टनर के साथ में भी ऐसा केतु कभी कभी तकलीफ़ें देता है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन थोड़ी ज़रूर देता है। उनकी नवम दृष्टि की बात करेंगे कि केतु यहाँ पर बैठकर नवम भाव को दृष्ट करेंगे। ये है गुरु का घर। तो गुरु के घर में जब केतु आते हैं तो केतु को सबसे अधिक शुभत्व गुरु के साथ प्राप्त होता है, गुरु की राशि में होता है, क्योंकि धनु राशि में जो केतु होते हैं वो उच्च के होते हैं, मीन राशि में मित्र राशि के हो जाते हैं, तो इनको गुरु की राशि में शुभत्व प्राप्त होता है। तो जब केतु यहाँ रहते हैं और यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति, जब केतु का पीरियड आता है तो व्यक्ति का भाग्य अचानक से भाग्य में वृद्धि करते हैं। पिता के साथ वैसे इनके संबंध एवरेज रहते हैं, लेकिन फिर भी पिता को ये फॉलो करते हैं जब लग्न में केतु आते हैं तो, और व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, धर्म भाव से अपना संबंध जोड़ते हैं जब केतु, तो ये व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं और पिता से भी इनका सही रहता है, और धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धर्म पुण्य भी करने वाले होते हैं जब लग्न में केतु आता है। लेकिन ये शुभ प्रभाव में केतु होने चाहिए। यदि ये शुभ प्रभाव में नहीं होते हैं तो ऐसे केतु इन परिणामों को देने में थोड़ी कमी कर देते हैं। तो ये तो जाना हमने कि लग्न में केतु किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। बात करेंगे कि केतु दूसरे भाव में क्या प्रभाव देंगे। केतु जब वाणी भाव में आते हैं या धन भाव में आते हैं तो वाणी जो रहती है, क्योंकि केतु जो है मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी जो वाणी होती है वो केतु प्रधान हो जाती है। तो इनका एक बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा कटाक्ष भरा रहता है। यहाँ पर यदि अकेले केतु हैं तो ये प्रभाव इनकी वाणी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यदि कभी युति में है, शुभ युति में है, गुरु के साथ में या शुक्र के साथ में, शुभ ग्रहों के साथ यदि युति बना रहे हैं तो इन प्रभावों में थोड़ी कमी रहती है, लेकिन थोड़ा बेसिक जो उनकी बात करने का जो सलीका रहता है वो थोड़ा कटाक्ष या कड़वा जरूर होता है। और यहाँ पर अकेले केतु को धन संचय करने में कष्ट होते हैं, और कभी कभी अपने कुटुंब से भी ऐसा केतु जो है विच्छेद करवाता है, या किसी कारणवश जाकर किसी कारण से वह दूर जाकर के रहता है अपने कुटुंब से, पैसे अपनी इनकम को लेकर के, अपनी आजीविका को लेकर के वो दूर हो सकते हैं कुटुंब से। तो और ये हमारी आँखों का, आँख, नाक, कान या दांतों का इनका घर है ये। तो यहाँ पर जब केतु आते हैं तो थोड़ी इन क्षेत्रों में थोड़े तकलीफ़ें या इनसे माइनर जो कभी कभी सर्जरीज भी होती हैं, और इनसे माइनर प्रॉब्लम्स इनमें देखी जाती है यदि केतु दूसरे भाव में आ जाते हैं तो। और यहाँ पर जब केतु होते हैं तो व्यक्ति को मसालेदार खाना खाने की आदत होती है। वो मसाले वाला खाना, मतलब तीखा जो खाना होता है उसको खाना वो पसंद करते हैं या उनके शौकीन होते हैं। ये तो
हो गया इनका यहाँ पर होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। इनकी दृष्टियों को प्रभाव डालते हैं कि इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव, इनकी पंचम दृष्टि हो जाती है 1 2 3 4 5 छठे भाव पर। तो छठा भाव जो है वो हमारी रोग का घर होता है, ऋण का होता है, हमारे शत्रुओं का घर हो जाता है। और यहाँ पर केतु की कन्या राशि होती है यहाँ पर, तो केतु कन्या राशि में, मित्र राशि में नहीं होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं। तो यहाँ पर जब केतु दृष्टि डालेगा तो जातक के जो कमर से नीचे का जो भाग होता है वहाँ पर कष्ट देखने को मिलते हैं। कभी पाइल्स की तकलीफ भी हो सकती है, या उन एरियाज़ में कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मतलब माफ़ कीजिए सर्जिकल प्रोसेस भी होते हैं। पर ये निर्भर करता है कि केतु किस तरह के ग्रहों के साथ में दृष्टि संबंध बना रखे हैं, या छठे घर में कौन से ग्रह हैं, उन ग्रहों को लेकर भी वहाँ पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं जब वे अपनी पंचम दृष्टि यहाँ पर डालते हैं। तो और यहाँ पर वो अपने रोग या ऋण जो भी होते हैं उनसे वो एवरेज अपना हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर वो अपनी उनके साथ उनकी जो एक तरह का झगड़ा या समझ लीजिए उनको मैनेज करने की जो पावर रहती है वो एवरेज होती है। यहाँ पर केतु की बात करेंगे, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे। यहाँ पर होती है वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि होती है, और ये मंगल प्रधान होते हैं, केतु मंगल की तरह होते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। यहाँ पर आयु उनको प्राप्त रहती है, केतु के माध्यम से यहाँ पर आयु रहती है। और पैतृक संपत्ति में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े झंझट देखने को अधिक नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत होते हैं लेकिन अत्यधिक नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा जातक को जो हायर स्टडीज़ रहती है वहाँ पर उसको कभी कभी प्रॉब्लम आती है, या जो इस तरह की जो समस्याएं होती है उसमें भी आती है। और वैसे भी जब दूसरे भाव का जब केतु आता है तो उनकी जो शुरुआती एजुकेशन होती है ऐसे जातक की, उसमें थोड़ी तकलीफ़ें देखने को मिलती है, या इतने साधन नहीं होते हैं उसके पास में पढ़ाई करने के लिए यदि दूसरे भाव में केतु आ जाते हैं। तो अब बात करेंगे कि इनकी नवम दृष्टि इनके कर्म भाव पर पड़ती है। केतु जब नवम दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव से तो कर्म भाव को प्रभावित करते हैं, और ये हो जाता है शनि का घर। यदि यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केतु थोड़े से ऑब्स्टेकल देखने को ऑब्स्टेकल बना देते हैं, या रुक के आपकी कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है। यहाँ पर शनि का या अच्छा होना आवश्यक होता है, उसकी स्थिति देखनी चाहिए। और केतु यदि शुभ ग्रहों की युति में है तो वो अवश्य कर यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ देते हैं। आपका जो वर्क या प्रोफेशन हाउस जो है उसमें अच्छी ग्रोथ दे देते हैं केतु। लेकिन यदि यहाँ शुभ भाव में क्षमा कीजिए शुभ ग्रह से इनकी युति नहीं हो, या पाप ग्रह में आए हो, तो आपके कार्य क्षेत्र को केतु जो है नकारात्मक परिणाम लाने के लिए बाध्य हो जाते हैं सेकंड हाउस के जब केतु होते हैं। तो अब बात करेंगे कि तीसरे घर में केतु किस तरह से प्रभाव डालते हैं, क्योंकि तीसरे घर में जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है, और केतु जो होते हैं मिथुन राशि में नीच के ग्रह माने जाते हैं, और ये हमारा पराक्रम भाव है। केतु की ये सबसे खराब प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, मतलब अच्छी प्लेसमेंट केतु को तीसरे घर में प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि केतु के पास मस्तिष्क नहीं होते हैं और इनके पास में आंखें भी नहीं होती। यदि ये युति में आ जाते हैं तो उस ग्रह के हिसाब से ये अपना परिणाम देते हैं। यदि ये युति में नहीं है, क्योंकि ये वैसे जो पराक्रम भाव है मंगल के क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर बुध की राशि है। तो जब हम केतु का परिणाम निकालते हैं किसी भी कुंडली में, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि केतु हम जिस कुंडली की विश्लेषण कर रहे हैं वो किस लगन की कुंडली है, केतु कौन सी राशि में है, केतु बलाबल कितना प्राप्त है केतु को, और नक्षत्र कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें इनके विश्लेषण में महत्व रखती हैं। अब यदि केतु तीसरे घर में आ जाते तो नीच के तो वो वैसे हो गए। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति को भी देखना चाहिए और बुध की स्थिति को भी देखना चाहिए। यदि मंगल और बुध दोनों ग्रह अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, इनकी त्रिक भाव में या बहुत ही बलाबल इनका खराब है या पाप प्रभाव में आए हुए हैं, तो यहाँ पर केतु हमसे गलत कार्य करवा सकता है। कभी कभी अनर्गल कार्य करने में ऐसा केतु बाध्य कर देता है, और ऐसे जातक के जो पराक्रम रहेगा वो हो सकता है कि किसी तरह का कोई
ऐसी दवाइयों का निर्माण करते होंगे। हो सकता है कि वो जिसमें ड्रग्स रहें, कोई तरह का विष का निर्माण होता है, या कभी कोई दवाइयों की विक्रेता भी हो सकते हैं ऐसे, या फिर किसी और गलत कार्य से भी केतु आपको जोड़ सकता है। यदि यहाँ पर केतु आ गया और भावेश की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं हुई, और फिर मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं हुई, तो ऐसा हो सकता है। यदि शुभ प्रभाव में है तो ये अपना शुभ प्रभाव भी आपके कार्य में या आपके क्षेत्र में जरूर डालेंगे। और यहाँ पर यदि केतु मंगल के साथ युति बना लेते हैं तो ऐसा जातक बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है, मेडिकल लाइन में जा सकता है, बहुत अच्छा सर्जन वो जरूर बनता है यदि केतु तीसरे घर में ऐसे युति बना लेते हैं। तो अब बात करेंगे कि केतु की दृष्टियों की है। तो हमने बताया कि केतु ये यहाँ आते हैं तो कैसा होता है, और भाई बहनों का घर भी है, पराक्रम जो होता है भाई बंधु का घर भी है। तो यहाँ पर जब केतु आएंगे तो भाई बहनों के साथ में उनको बात बात पर थोड़े बहुत नोक झोंक या लड़ाई झगड़े अक्सर चलते हैं। मतलब भाई बंधु के साथ में मैनेज करके चलना ऐसे जातक को थोड़ी तकलीफ देता है जब केतु तीसरे घर में आते हैं तो। और अब इनकी दृष्टियों की बात करेंगे, दृष्टियाँ इनकी रहेंगी 1 2 3 4 5, सप्तम पंचम दृष्टि जो रहेगी इनके सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो ऐसा केतु जो होता है वैवाहिक जीवन में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, खिंचाव, तनाव, इस तरह की प्रकृति जरूर ऐसा केतु देता है। अब इनकी बात करेंगे कि सप्तम दृष्टि इनकी कैसी जाएगी। सप्तम दृष्टि इनकी नवम भाव पर पड़ेगी। तो नवम भाव पर जब केतु दृष्टि डालेंगे तो ऐसे केतु जो होते हैं वो भाग्य वृद्धि में कुछ अड़चने जरूर देते हैं, क्योंकि केतु की जो प्रकृति है वो थोड़ी नीच राशि में आ गए वो, तो इस तरह की समस्या जरूर देंगे, कुछ ऑब्स्टेकल जरूर आते हैं। पिता के साथ में भी थोड़ा कम संबंध इनके रहते हैं, या हो सकता है कि वो आपको कुछ मतलब आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कभी कभी नहीं कर पाते यदि केतु तीसरे घर में आ जाते हैं। तो ये तो इनकी हुई सप्तम दृष्टि की बात। अब इनकी नवम दृष्टि हो जाती है आय भाव पर। आय भाव पर जब नवम दृष्टि इनकी जाएगी तो आय में भी कभी कभी ऐसे केतु जो होते हैं तकलीफ़ें देते हैं, या इनकी आय जो होती है वो मतलब अच्छे एक प्रोसेस जो रहता है आय का आने का, जो एक भाव रहता है या जो एक तरीका रहता है वो हो सकता है दूसरे तरीके से आए। 2 नंबर के काम से भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, कभी गलत कार्य करने से भी आपको इनकम हो रही है। तो ये निर्भर करता है कि केतु किस प्रकृति के होकर के तीसरे भाव में बैठे। और बड़े भाई के साथ में भी इनका बहुत अत्यधिक अच्छा तारतम्य नहीं बैठता है, वहाँ पर उनके साथ में अक्सर उनको लड़ाई झगड़े आदि देखने को मिल जाते हैं यदि तीसरे घर में केतु होते हैं। तो ये तो बात होगी तीसरे भाव में केतु की। बात करें केतु यदि चौथे भाव में आते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, क्योंकि केतु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट तीसरा घर नहीं माना जाता है। यहाँ पर केतु जब आते हैं तो हमें कुंडली का बहुत अच्छे से विश्लेषण जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे चौथे घर में केतु किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। चौथा घर जो होता है वो माता का होता है, हमारे भवन संपत्ति का, मन का होता है। यदि केतु यहाँ पर आते हैं तो केतु आपके मन के अंदर में आ गए, मतलब आप बहुत अधिक इंट्रोवर्ट हो गए हैं, आप लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, आपका सोशल सर्कल जो है वो बहुत लिमिटेड है। आप मिलेंगे किसी से, आपके क्या संबंध है किसी के साथ में, आप उससे कितना मिलना जुलना पसंद करते हैं, इस विषय में बहुत अच्छे से पता नहीं रहता है। मतलब काफ़ी आप इंट्रोवर्ट रहते हैं, आप अपने अंदर ही एक अपने आसपास में एक सर्कल बना लेते हैं कि मुझे बस इतनी दूर तक ही अपने रिलेशंस रखने, इससे आगे नहीं बढ़ना है। जब चौथे भाव में केतु आते हैं तो चौथा भाव संपत्ति का हो गया, भवन आदि का हो गया। तो यहाँ पर यदि केतु अकेले हैं तो आपको इन सब चीज़ों का सुख प्रदान लेने में, आपको इन सब चीज़ों को बनाने में आपको थोड़े से कष्ट देखने को जरूर मिलेंगे यदि अकेले केतु हैं तो। यदि ये किसी शुभ ग्रह की युति में आ गए, मान लीजिए शुक्र के साथ में इनकी युति हो गई या गुरु के साथ में युति हो गई, तो यहाँ पर वो अत्यधिक अच्छी ग्रोथ करते हैं। और केतु जो होता है जिस ग्रह के साथ में होता है उसके पावर को वो 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। यदि यहाँ पर ये अच्छी ग्रह कहने का तात्पर्य है कि शुभ ग्रह के साथ में युति बना लेंगे तो ये भवन, सुख, गाड़ी आदि
सबका सुख बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन चंद्रमा के घर में होने से माता के साथ में या आपकी पत्नी के साथ में जो खिन्नता रहती है वो थोड़ी रहती है, जो डायरेक्टली आपको नहीं दिखती है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप उनके साथ में थोड़े से डिटेच रहते हैं यदि केतु चतुर्थ भाव में होता है तो। और अब इनकी दृष्टियों की बात करेंगे कि दृष्टियाँ इनकी किस तरह से प्रभावित करती है। 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे आती है। जब पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी तो आपको हायर एजुकेशन लेने में तकलीफ़ें होती है। वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ब्रेक लग जाए आपकी हायर एजुकेशन में, और आपकी जो पैतृक संपत्ति है वहाँ पर भी थोड़े से कभी कभी आपको कष्ट देखने को मिलते हैं। और कुछ इससे संबंधित जैसे पाइल्स हो गई, इस तरह के रोग आपको कभी कभी जीवन में तकलीफ़ें ज़रूर पहुंचाते हैं। और आयु से संबंधित तो इतने विशेष यहाँ पर स्ट्रगल्स देखने को नहीं मिलती हैं। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को उस लेवल पर मैनेज कर लेते हैं। छोटे मोटे रोग आपको हो सकते हैं इनकी पंचम दृष्टि से। अब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके कर्म भाव पर। तो कर्म भाव पर जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो आपको थोड़े से कामों में देरी हो सकती है। कभी कभी अड़चने आएंगी आपको आगे अपने काम बढ़ाने में, और कभी कभी ऐसा केतु जो होता है रिपीट भी करवाता है, क्योंकि ये आपका स्थान है, मतलब ये भूमि है, आपकी जन्म भूमि का स्थान है। यहाँ पर जब केतु आते हैं तो आप कभी कभी अपनी जन्म स्थान को छोड़ के दूसरी जगह आ जाते हैं, या फिर कभी कभी रिपीटेशंस भी होती हैं, स्थान परिवर्तन करवाते हैं। कभी कभी आप घर जो होते हैं, भवन आदि होते हैं, गाड़ी होती है, उनको भी आप जल्दी से जल्दी चेंज कर लेते हैं, मतलब घर को भी बदलते हैं, गाड़ियों को भी बदलते हैं। तो ऐसी ही प्रकृति चतुर्थ भाव का केतु जरूर देता है। तो अब इनकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ी तो आपके प्रोफेशन हाउस को ये थोड़ा सा प्रभावित करता है। वहाँ पे थोड़े ऑब्स्टेकल्स जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका दशमेश या शनि की स्थिति यहाँ पर विचारणीय होती है। अब इनकी नवम दृष्टि जो होती है वो 12वें भाव पर पड़ती है। 7 8 9 नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ी तो वह जो होते हैं आपके वो बड़े काम में होंगे। आप छोटे छोटे खर्चे नहीं करेंगे, वह करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में करेंगे। और आपको विदेश भ्रमण आदि में भी आपके व्यय हो सकते हैं, या कहीं कोई बीमारियों में आपके खर्चे हो सकते हैं। तो ऐसा जो केतु चतुर्थ भाव में होता है वो आपके मन में थोड़ी सी अशांति जरूर पैदा करता है जब चतुर्थ भाव में केतु आता है। बात करेंगे केतु की कि पंचम में केतु कैसा रहता है। जब केतु पंचम भाव में आते हैं तो ये ज्ञान का ग्रह होता है। ये जो घर है, मतलब ये जो हाउस है वो ज्ञान का है, और केतु जो है आत्मकारक ग्रह होते हैं। तो जो पंचम में आते हैं तो व्यक्ति सेल्फ फोकस ज़्यादा हो जाते हैं, या अपने अंदर में ही कुछ ज्ञान को ढूंढने लगते हैं वो ऐसे जातक। यदि ये शुभ ग्रहों के साथ में युति बना लेते हैं तो बहुत अच्छी एजुकेशन, ऐसा केतु जो है वो ऐसी एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन उसकी हो सकती है। और यदि शुभ प्रभाव में नहीं आते हैं तो फिर ये थोड़े से आपको रुक के आपकी एजुकेशन को कंप्लीट कराते हैं, और आपको कभी कभी संतान के साथ में भी ये समस्या देते हैं। पेट में भी कोई तरह का रोग हो सकता है, जैसे कि अल्सर हो गया, क्योंकि सूर्य की राशि में जब केतु आएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कभी अल्सर भी हो सकते हैं आपको, या पेट के ऊपर या अंदर में फोड़ा भी हो सकता है, वो गांठ टाइप की भी हो सकती है यदि पंचम में केतु आते हैं। तो ये निर्भर करता है ये किस तरह के ग्रह की दृष्टि में है या किस तरह के ग्रह की युति में। यदि पंचम भाव में स्त्री की कुंडली में केतु आते हैं तो संतान उत्पत्ति में थोड़ी बाधा भी आती है, और कुछ सिजेरियंस मतलब सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू ही उनको बच्चे होते हैं। ज़रूर केतु ऐसा योग बनाता है यदि पंचम भाव में आता है। अब बात करते हैं कि इनकी दृष्टियों की किस तरह से दृष्टि प्रभाव डालते हैं। एक बात और है कि जब पंचम में केतु आते हैं, तो केतु के पास में आंखें नहीं होती हैं और मस्तिष्क नहीं होता है, तो थोड़ा जातक जो होता है जिसके पंचम में केतु होता है वो थोड़ा इरिटेटिंग नेचर का होता है। थोड़ा झुंझलाहट रहती है उनमें, बात पे वो झुंझला जाते हैं जब पंचम में केतु होते हैं। तो अब बात करेंगे दृष्टियों की। तो पंचम दृष्टि इनकी पड़ेगी 1 2 3 4 5 भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर ऐसा केतु जो होता है वह भाग्य वृद्धि करने वाला ही होता है,
क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे हैं और गुरु के घर को वो देख रहे हैं, तो भाग्य वृद्धि करते हैं। और कभी कभी फादर का भी इनको सपोर्ट ज़रूर मिलता है, पिता का सपोर्ट इनको रहता है जब केतु पंचम में आते हैं तो। और धर्म कर्म करने वाले भी ऐसे जातक होते हैं जिनके पंचम भाव में केतु होता है। सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो आय भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो सप्तम दृष्टि इनकी आय भाव पर पड़ने से आय का जो जरिया रहता है या जो एक साधन है वो मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक क्षेत्रों से भी आपको आय हो सकती है। और कभी कभी ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर शनि विचारणीय होगा और आपके जो आय भाव का स्वामी उसकी क्या पोजीशन है कुंडली में वो भी देखनी ज़रूरी होती है। लेकिन कभी कभी ऑब्स्टेकल्स ज़रूर देता है ऐसा केतु, लेकिन आय भी अच्छी दे देता है। यदि आपके सारे केतु जो हैं शुभ ग्रहों की दृष्टि में है या शुभ ग्रहों से युक्त है तो अच्छी आय देते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे कि इनकी नवमी दृष्टि की, तो नवमी दृष्टि जो होगी वो लगन पर पड़ेगी। लगन पर जब केतु की नवमी दृष्टि आएगी तो आप थोड़े से झुंझलाहट वाले व्यक्ति तो होंगे, थोड़े से मंगल प्रधान भी होंगे, आपको ज्ञान बहुत अधिक होगा, लेकिन आप थोड़े उतावले भी होते हैं और आपको कई तरह का ज्ञान होगा। आप थोड़े से जल्दबाज हो सकते हैं जब इनकी नवमी दृष्टि लगन पर पड़ती है तो। लेकिन वहाँ पर कभी कभी आपको कष्ट भी देखने को मिलते हैं, आपके विशेषकर आपके चेहरे के ऊपर कभी कभी सर्जरी भी हो सकती है यदि पंचम भाव में केतु आता है तो। बाकी ऐसा केतु बहुत अच्छा माना जाता है, केतु की वेल प्लेसमेंट होती है पंचम भाव में। ज़रूरत है कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति में हो। और किस लगन की हम बात करें, किस राशि का केतु है और नक्षत्र कौन सा है, ये ज़रूरी होता है केतु के विषय में जब बात करते हैं तो। अब बात करेंगे केतु छठे घर में किस तरह का प्रभाव देंगे। छठा घर जो होता है वो हमारे रोग का घर होता है, ऋण का होता है और झंझटों का होता है। तो यहाँ पर जब केतु आते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। केतु जो होते हैं उनके पास नेत्र नहीं है और न उनके पास मस्तिष्क है, तो ऐसा ग्रह यदि छठे घर में आ जाता है तो सबसे पहले तो ये कि वो जान ही नहीं पाते हैं कि हमारा शत्रु कौन है, हमें कौन मतलब आहत कर रहा है, कौन हमें कष्ट दे रहा है, वो किस तरह से हमें तकलीफ पहुंचा रही है। इनको ये चीज़ महसूस होने में बहुत समय लगता है। तो जब केतु छठे घर में आते हैं तो जनरली इनके ज़्यादा शत्रु नहीं होते हैं, और शत्रु होते भी हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी ग्रह रहते हैं, जिन ग्रहों की युति रहती है, ये उनके अनुसार आपको प्रभाव देते हैं या उनके अनुसार आपके शरीर में रोग हो सकते हैं। और ज़्यादातर आपके जो कमर के नीचे का हिस्सा रहता है, जैसे जिनमें आप समझ लीजिए कि यूरिनल जो प्रॉब्लम्स रहती है वो भी ऐसा केतु देता है जब छठे घर में आता है। और यहाँ पर शत्रुओं के साथ में या ऋण के साथ में बहुत अच्छे से ऐसा केतु मैनेज करवा देता है जब छठे घर में आता है तो। अब इनकी दृष्टियों की बात करेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि होगी 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि केतु की कर्म भाव पर पड़ने से कभी कभी आपके कार्य में बाधा जरूर ऐसा केतु देता है। और इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो 12वें भाव पे पड़ेगी। यदि केतु की दशा चल रही है तो आप विदेशों से भी जुड़ सकते हैं, कुछ आपके अनर्गल खर्चे भी जरूर होते हैं, कभी कभी लिटिगेशन आदि से भी आप जुड़ सकते हैं या उनमें आपके खर्चे हो सकते हैं जब छठे घर में केतु आता है। लेकिन छठे घर का केतु जल्दी से ऐसी तकलीफ़ें कम देता है, वो मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ने नहीं देता उन क्षेत्र में, वहाँ पर वो मैनेज करवाएगा। और इनकी जो 7 8 9 9वीं दृष्टि जो रहेगी वो सेकंड हाउस पर आएगी। तो यहाँ पर ये वाणी का भाव है, धन का है, कुटुंब का है। तो यहाँ पर जब केतु की दृष्टि आएगी तो थोड़ी आपकी वाणी हार्श रहती है, तकलीफ पहुँचाने वाली होती है और आपको धन संचय में भी थोड़ी सी तकलीफ़ें देखी जाती है। और किसी न किसी कारणवश आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली से आप ज़रूर दूर होते हैं जब केतु छठे घर में आता है, क्योंकि विदेश घर को भी देखता है। तो हो सकता है आप फॉरेन सेटल भी हों, तो इस तरह का प्रभाव केतु जरूर देता है। तो आज हमने बात की कि केतु लग्न से लेकर छठे भाव तक किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ में आता है तो उनका जो प्रभाव होता है, जिस ग्रह के साथ में वो बैठे हैं उसका प्रभाव वो 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। तो केतु जब युति में आते हैं तो उन ग्रहों
का भी विश्लेषण हमें करना ज़रूर हो जाता है कि उनका किस तरह से प्रभाव पूरी कुंडली में बना हुआ है। और केतु जो होते हैं वो वैसे शुभ ग्रहों में उनकी गिनती होती है, पर आवश्यक है कि वो युति में रहें, शुभ ग्रहों के साथ में इनकी युति रहे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप केतु से पीड़ित हैं या केतु की दशा चल रही है, केतु की वेल प्लेसमेंट नहीं है आपकी कुंडली में, तो किस तरह से हम उनको शांत कर सकते हैं या उनका दान किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमें कुछ जो राहत मिले, केतु की तकलीफ़ों से हमें राहत मिले। सबसे पहले आपके लिए एक उपाय है कि आप 7 प्रकार की लाल ध्वजा ले लीजिए और हर मंगलवार को एक ध्वजा को अपने सिर के ऊपर से उल्टा वार करके जो माता जी का मंदिर हो, जो अम्बे जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप चढ़ा के आइए। और ऐसा आपको लगातार 7 मंगलवार करना है, क्योंकि केतु जो होते हैं वक्री ग्रह रहते हैं, उल्टे चलते हैं, तो इनकी उल्टी ही उनके उपाय करने चाहिए। वारने का जो तरीका रहता है उल्टा रहना चाहिए। अब दूसरा उपाय ये है कि जो मजदूर होते हैं, जो अपने सिर के ऊपर बोझा ढोते हैं, मजदूरी करते हैं, जो अपने सिर के ऊपर वज़न रख के चलते हैं, उनको यथासंभव आप कुछ मदद कीजिए या उनको पैसे दीजिए या फिर उनको कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं। अब तीसरा उपाय है जो हम केतु के लिए करेंगे, वो मंगलवार के दिन आप काले कुत्ते को या सफ़ेद या काला कुत्ता होता है उसको अपने सिर के ऊपर से रोटी को एंटी क्लॉकवाइज वार करके आप मंगलवार के दिन कुत्ते को दीजिए। तो ये तो हुए केतु के उपाय कि किस तरह से हम केतु के समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।